जब जब तुम्हें दुख आएगा तुम अपने आप पे दुखी होगे, दुख बढ़ेगा। तुम्हारा अपमान हो गया और तुम दुखी होगे, तुम्हारा अपमान और बढ़ेगा। तुम्हें किसी ने गाली दी और तुम्हें दुख हो गया, आज एक गाली मिली कल दो मिलेंगी पक्का है। आज तुम गरीबी से दुखी हो, कल ये गरीबी और बढ़ेगी। आज तुम्हें घाटा लग गया है इसलिए दुखी हो, दिवालिया हो गए, अगली साल फिर दिवालिया हो गए। आप बीमार हो इसलिए दुखी हो, ये बीमारी और बढ़ेगी। ये आर्त ध्यान कहलाता है शास्त्रीय भाषा में। अनिष्ट संयोग मिलने पर यदि हम दुखी हो गए, हमारा संसार, हमारे दुख बढ़ेंगे। जब जब तुम्हारे मन में दुख हो किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, मेरा आज का मोटिवेशन ध्यान रख लेना, दुख घटेगा नहीं, दुख बढ़ेगा। अब किन किन कार्यों से आप अपनी जिंदगी में दुखी होते हो? स्वयं के लिए आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग मिल गया तो आपको दुख हो गया। और बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने दुख दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, जाप देते हैं, फिर भी संकट ज्यों के त्यों बने। फिर भी जिंदगी जैसे निकलना चाहिए जी नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। क्या करें? महानुभाव ये और बढ़ेंगे, क्योंकि तुम अपने आप के दुखों से, अपने आप के अभाव में दुखी हो रहे हो। इसका एक ही तरीका है, बहुत सरल तरीका है। तुम अपने दुख से दुखी हो रहे हो, बस तुम दूसरों के दुख में दुखी होना चालू कर दो, तुम्हारे अच्छे दिन उसी दिन से चालू हो जाएंगे। दूसरों के दुख में, अपने में नहीं। दूसरे को दुखी देख रहे हो, गरीब को देखकर तुम गरीब बन जाओ। जैसा गरीब गरीबी में रो रहा है, तुम अमीर बन के रो रहे थे। बोले क्यों? आज एक गरीब की दुर्दशा देख करके मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, कुछ भी करने का मन नहीं। ऐसे ऐसे लोग हमारे संसार में पड़े, ऐसी गरीबी और वे तो बहुत सुखी हो। बस उसकी गरीबी हटे या ना हटे, तुम्हारी अमीरी अमर हो गई, तुम्हारे वो आंसू अमर हो गए। तुम्हारे आंसुओं ने सगुन कर दिया, जा उसकी जिंदगी तो छोड़, तू दूसरों की गरीबी पर दुख हुआ है, तेरे यहाँ कभी भी सदा सदा दिवाली मनती रहेगी, तू कभी दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि तू किसी दूसरे के दुख से दुखी हुआ है। महावीर ने अपने फॉलोवरों को क्यों बनाया हिंसक? महावीर स्वामी बहुत बहुत नीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने फॉलोवरों को किसी भी दर्शन में अहिंसा की चर्चा नहीं की। सबसे पहले जैन दर्शन कहता है तुम दूसरे के दुख में दुखी होना सीख लो, अपने दुख में नहीं। जो तुम दूसरों को रात देख रहे हो, तुम्हें सोचो कि काश या मैं हो गया हूं, मेरे ऊपर संकट आ गया है। वैसे दुखी तुम दूसरों के दुख देख के कर लेना। आप देखना थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि मेरा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जैन दर्शन का सबसे असाधारण विशेषता है, और यह कला हमें सीखना चाहिए। कल मैंने कहा हमने गायों की सेवा के लिए वहाँ नहीं बुलाया था, तुम्हें सुखी बनाने के लिए बुलाया था। गाय को सुखी कौन बना पाया? पारसनाथ का उदाहरण दिया। नाग नागिन को पारसनाथ बचा नहीं पाए, लेकिन नाग नागिन के दुख में दुखी होकर के उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया कि वे आज जगत के तीर्थंकर बन गए और धर्मेंद्र पदोती बचाने आ गए। दुखी हो जाओ,
अपना बलिदान दो दुखी के लिए, अपना बलिदान दो दुखी के लिए। वो दुखिया तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म तक उपकार मानेगा। पारसनाथ ने अपना बलिदान दे दिया एक नाग नागिन को, जिस नाग नागिन को देख करके लोग मारने दौड़ते हैं, उसके लिए पारसनाथ ने अपना सब कुछ खो दिया। घूमने जा रहे थे दोस्तों के साथ गंगा तट पर, घूमने जा रहे, वो छोड़ दिया। मौज मस्ती करने जा रहे थे, छोड़ दिया। पिकनिक मनाने जा रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया और उसके पास पहुंच गए। उन्होंने तो 10 मिनट का त्याग किया होगा, घंटे आध घंटे का त्याग किया होगा, लेकिन उन धरणेन्द्र पद्मावती बन करके उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया। तुमने क्या किया है बलिदान, तुमने क्या दिया? 2 आंसू दे दो दुखी के लिए। आंसुओं का बलिदान तुम्हारी जिंदगी में ऐसी खुशियां लाएगा कि कभी आंख में आंसू नहीं आएगा, आएगा तो खुशी का आएगा। लेकिन तुम्हारे लिए करना। और दूसरी बात है, दूसरों के दुख में मोटिवेशन दे रहा हूं, दूसरों के दुख में दुखी होना सीखो, दूसरे की गरीबी में दुखी होना सीखो। किसी के घर में कोई गृहिणी घट जाए तो दुखी होना सीखो, और दूसरे की खुशी में खुशी होना सीखो। अपने में नहीं, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं ले रहा। दूसरे की खुशी में तुम कितने खुश हो रहे हो। ये शादी ब्याह के कारण तुम्हारे बनाए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दोस्त यार आते हैं। मैं सोचता हूँ जरूरत क्या थी। मैंने इस पर बहुत खोज की। मैंने कहा ये शादियों में बाराती सब क्यों आते हैं, दुख के दिनों में आना क्यों आते हैं?